आज दुनिया में कई धर्म है। सारे धर्मों में करीब करीब सिर्फ एक ही धार्मिक किताब है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे पास 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता और अगणित ग्रंथ है। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं, ये जीवन का मैनेजमेंट मैन्युअल है। वेद बताते हैं संसाधन कैसे संभालने हैं। महाभारत सिखाती है संकट में रणनीति कैसे बनानी है। रामायण दिखाती है नेतृत्व, लीडरशिप क्या होता है। भागवत पुराण सिखाते हैं समय और धैर्य का महत्व। और इनमें सबसे शिखर पर है श्री कृष्ण, जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि दुनिया के पहले और सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां मिलता है रिपोर्ट आपको बेबाक बेधड़क। श्री कृष्ण, जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि दुनिया के पहले और सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो गीता सुनाई, वह सिर्फ धर्म का उपदेश नहीं बल्कि नेतृत्व, कूटनीति, मनोविज्ञान और रणनीति का अद्वितीय पाठ है। दुनिया आज मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए लाखों रुपया खर्च करती है, लेकिन हम भूल गए कि हमारे कृष्ण ने तो वही ज्ञान हजारों साल पहले मुफ्त में देके गए। याद रखो, सनातन धर्म पुराना नहीं है, सनातन धर्म अनंत है। और जिस दिन हम अपने बच्चों को वेद, पुराण और कृष्ण का ज्ञान देंगे, उसी दिन हम फिर से कह पाएंगे भारत असल में विश्व गुरु है। इस वीडियो को हम महानायक से मैनेजमेंट के वो 5 गुण जानेंगे जो आपको हर चुनौती में जीत का रास्ता दिखाएगी। सोचिए, आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीतना नामुमकिन लग रहा है। आपके संसाधन खत्म हो रहे हो और दुश्मन लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या अहंकार में लड़ते रहेंगे या कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसे दुनिया की कायरता समझेगी, लेकिन असल में वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा। हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मगध का राजा जरासंध अपने विशाल सेना के साथ बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था, तो मथुरा के लोग तबाह हो रहे थे। कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में जीत तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उस वक्त कई लोगों ने यह कहकर पलायन कर दिया, लेकिन यह हार नहीं, भविष्य को बचाने के लिए एक महान रणनीति थी। उन्होंने दरिया किनारे द्वारका की स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही है। याद रखिए, कभी कभी पीछे हटना एक बहुत लंबी छलांग की तैयारी होती है। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की, जो हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। परिणाम का डर। अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या ये फैसला सही होगा? ये सवाल हमारे अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जो हमें कदम को आगे ही नहीं बढ़ा पाते। इसका समाधान उस महाज्ञान में छिपा है जो कुरुक्षेत्र में मैदान में गूंजा था। जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के सोचकर कांप रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें मैनेजमेंट का वो अमर मंत्र दिया जो आज भी हर लीडर के लिए जरूरी है। तुम्हारा अधिकार है सिर्फ कर्म करने का, उसका फल पर कभी नहीं। इसलिए फल को अपने काम का मकसद मत बनाओ और ना ही कर्म करने से पीछे हटो। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस काम पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी तुम्हारा प्रयास। परिणाम तो अगणित बाहरी चीजों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं।
जब आप नतीजों से बोझ से आजाद हो जाते हैं तो आपका मन शांत और एकाग्र हो जाता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। तो भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान के कर्म पर ध्यान दो, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, एक महान लीडर की तस्वीर आपके मन में कैसी बनती है? कोई ऐसा जो सबसे आगे सिंहासन पर बैठकर आपको आदेश देता है, या कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे रहकर जीत की नींव रखता है? भगवान कृष्ण ने हमें नेतृत्व का सबसे बड़ा अनूठा शक्तिशाली रूप दिखाया। वो स्वयं परम शक्ति के अवतार थे। अगर वो चाहते तो एक पल में ही अपनी शक्ति से युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन की क्षमता को पहचाना और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे विनम्र किरदार चुना, उसके रथ का सारथी बनना। उन्होंने अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसे युद्ध जीतने का योग्य बनाया। एक सारथी के रूप में उन्होंने सिर्फ घोड़ों की लगाम नहीं थामी, बल्कि अर्जुन के मन की उथल पुथल को भी थामा। जब अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाया तो वो उसके गुरु बने, जब रणनीति की जरूरत पड़ी तो वो सलाहकार बने, और जब जोश भरना था तो वो प्रेरक बन गए। अहंकार को परे रखने की भूमिका निभाई, जिसके लक्षण उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज के लीडर्स के लिए यह एक गहरा सबक है। आपका काम हमेशा बॉस बनना नहीं है। कभी आपको अपनी टीम का कोच, कभी मेंटर, और कभी बस एक ऐसा बनना पड़ता है जो उनके रास्ता की बाधाओं को हटाए। असली लीडर से पद में नहीं, प्रभाव में होती है। अपनी टीम को सशक्त बनाए, जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर सुनने में मिलता है, मंजिल के लिए कोई भी रास्ता सही है, लेकिन ऐसा माहौल पे भरोसा मर जाता है। कृष्ण का दर्शन सिखाते हैं, महाभारत के नियम थे। नियम सबके लिए एक जैसे हो, नैतिकता के समझौता ना करे, जरूरत पड़े तो सही फैसले के लिए आलोचना भी झेले। अंत में वही टिकता है जिस पर भरोसा किया जा सके। दोस्तों, जिंदगी हो या कारोबार, हमें हमेशा साझेदारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम किसी को अपना पार्टनर कैसे चुनते हैं? क्या हम उसकी दौलत, ताकत या टीम का आकार देखते हैं, या हम उसके विवेक, दूरदर्शिता और चरित्र को चुनते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत की उस घटना में छिपा है जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से युद्ध करने के लिए मदद मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने उन दोनों के सामने एक पहेली जैसी शर्त रखी। एक तरफ मेरी विशाल सेना, अजय नारायणी सेना होगी, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, अकेला और निहत्था। अधुरंदेशी दुर्योधन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फौरन कृष्ण की शक्तिशाली सेना को चुना। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी डील की है। उसने संसाधनों को चुना। दूसरी तरफ अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सेना नहीं, सिर्फ आप चाहिए। उसके विवेक, रणनीति और मार्गदर्शन को चुना। परिणाम इतिहास जानता है। पांडवों की छोटी सी सेना ने कौरवों की विशाल सेना को धूल चढ़ा दी, क्योंकि उनके सारथी के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा विवेक खड़ा था। यह कहानी सिखाती है कि सलाहकार सही और सोच वाले पार्टनर रखें, और सही मेंटर दुनिया का किसी भी संसाधन जैसे ज्यादा कीमती नहीं होता। एक गलत पार्टनर आपकी सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोर बना सकता है। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हमने मैनेजमेंट के कौन से 5 शाश्वत रहस्य जाने? पहला, महारणनीति। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी होती है। अहंकार छोड़कर सही समय पर दिशा बदले। दूसरा, कर्म का रहस्य। परिणामों का डर से मुक्त होकर सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे तनाव घटता है और प्रदर्शन श्रेष्ठ होता है। सारथी बने, बॉस नहीं। अपनी टीम का मार्गदर्शक, कोच और सहायक बने। जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदले। तीसरा, और धर्म की स्थापना। एक मजबूत नैतिक नींव
अपनी टीम के सही के लिए खड़े होने के लिए हिम्मत रखें, विवेक चुने, संस्थानों से ज्यादा सही मार्गदर्शन, विवेक का महत्व दे। सही पार्टनर आपकी सही ताकत है। ये सिद्धांत हजारों साल पुराने जरूर है, लेकिन आज भी चमक उतनी ही तेज है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ एक नंबर और टारगेट का खेल नहीं, बल्कि इंसान का मनोवैज्ञानिक, नैतिकता और दूरंदेशी को समझाने की एक गहरी कला है। सनातन पुराना नहीं है, सनातन अनंत है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट जरूर बताइए कि भगवान कृष्ण की कौन सी शिक्षा आपको बहुत अच्छी लगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।